जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो ये जैसे मुझे अभी आपने बताया कि आप ये सारे इस DRA के अंडर जो सिक्योरिटी का है, इस एक्सप्रेसवे का, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये काम आप देख रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें क्या बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मतलब रात में कोई हादसा वादसा नहीं होए, हाँ। और जैसे कि अपनी ये साइड है यहाँ पे मशीन खड़ी हुई है, इन्हें कोई छेड़े खाने नहीं करे, इस चीज़ की सिक्योरिटी है अपनी। तो ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ भाई। जी। तो ये जो हम इस समय सैराला पे खड़े हैं अभी हम। हाँ जी, सैराला में खड़े तो आप सैराला के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल सैराला की है। तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ से कहाँ तक है? ये तो DND से और सोना तक मतलब है इनकी। फिलहाल जी हमारी पूरी हाजीपुर है जी। हाँ। रास्ता हाजीपुर से वहाँ तक है जी, कालिंदी कुंज तक। कालंदी कुंज तक। अच्छा हाँ जी, हमारे ठेकेदार है विक्रम जी। अच्छा। उन्हीं की सिक्योरिटी है। ओके, तो किसी भी मतलब मशीन को, किसी भी उसको, और DRA के जो भी इक्विपमेंट है, कोई भी स्ट्रेचिंग हो रही है या कुछ शटरिंग हो रही है, मतलब उसको किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो, चोरी ना हो, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है आप। और इसके अलावा जो आप ये कहते हैं जो इतने ट्रक चल रहे हैं, ये मिट्टी वगैरह ला रहे हैं, ये इसका कंट्रोल कैसे करते हो आप? ये मिट्टी वाले भाई हमारे नहीं है, ये रिंकू के हैं। अच्छा। तीर से एक टेंडर अलग है, ठेकेदार अलग है। तो ये दतीर के हैं रिंकू? हाँ जी। ये सारी मिट्टी उनकी डल रही है? हाँ जी, सारी मिट्टी उन्हीं के, उनके ही ट्रक है अपने। अच्छा अच्छा। तो ये मिट्टी क्या मतलब बिल्कुल साफ मिट्टी होती है, उनसे ही आती है? हाँ जी, बिल्कुल खेत में तो बिल्कुल साफ लेके आते हैं। खेत में से लेके आती है? हाँ जी। तो अप्रोक्सीमेटली क्या मतलब रेट पड़ जाता है ये मिट्टी विट्टी का, थोड़ा सा आइडिया हो तो? नॉर्मल जी वही 50,000 से 1 लाख तक फुट के हिसाब से दे रहे हैं। 50,000 से 1 लाख रुपए 1 फुट के, हाँ 1 किले के? 1 किले के। अच्छा, तो ये उसको पे किया जाता है DRA की तरफ से या उस कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से? रिंकू की तरफ। तो उनका अपना है। अच्छा, ठीक है ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपने जानकारी दी यहाँ के लिए, थैंक यू वेरी मच। और ये एक और अंडरपास है जिसका काम चल रहा है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे रोड का काम रुका हुआ था। ये देखिए, मैं आपको यहाँ का एरिया दिखा देता हूँ। ये अंडरपास है जो यहाँ से जा रहा है इस गांव के लिए। ये यहाँ पे जहाँ जहाँ थोड़ा काम होना है वहाँ मिट्टी आ गई है, और जल्दी इस अंडरपास का काम भी पूरा हो जाएगा। ये हम सैराला से आगे सोना की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको इनको मिलवाया भाई साहब से और आपको बताया यहाँ पर कि यहाँ पर जो मिट्टी कहाँ पर आती है, वो एक क्वेश्चन था ये काफ़ी बड़ा कि ये मिट्टी यहाँ पर इतनी आ रही है, जो आ कहाँ से रही है, कैसे ला पा रहे हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि ये खेतों से आती है, और जनरली 50,000 से 1 लाख रुपए तक 1 फुट के देने पड़ते हैं इनको, किसान को। और उसके बाद उसकी जो भूमि होती है, जो ज़मीन होती है, उसको समतल भी करना पड़ता है, ये भी उसी कॉन्ट्रैक्ट में होता है। अब हम आगे सोना की तरफ चल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं, हम मोहना से आए हैं, आगे लेसगानी आया था, और सरेला जहां पर अभी वीडियो बनाया था, और उसके बाद ये है कुलवामा। कुलवामा के बाद हम आगे जाएंगे। इसके बाद तो मैं आपको यहाँ का थोड़ा वीडियो दिखा दूं, जैसे यहाँ पे अंडरपास बन रहा था, ऐसा काम चल रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये इधर गाँव आ जाएगा, और हमें थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग टर्न लेके चलना पड़ेगा। ये कलवाका गांव है। कलवाका गांव से फिर मैं थोड़ा सा जो अंडरपास का काम चल रहा था, अंडरपास वगैरह में थोड़ा डिले हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक्वायर करने में ज़मीन में टाइम लगता है, और उसको क्वेरिंग और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ये देखिए रोड साइन बन गया है, कलवाका से आगे निकल रहे हैं अब हम। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे गांव आने वाला है वो परौली, और उसके बाद फिर हाजीपुर, और फिर सोना। ये इतनी बड़ी दूरी थी, इतने बड़े ये गांव थे यहाँ पर, जिसका अप्रोच बहुत मुश्किल हुआ करता था बहुत पहले। लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने के बाद अब जो इन गाँवों के बीच, और फरीदाबाद, सोना, और मैं कहूँ अलवर, वो दूरी भी बहुत कम हो गई है। अब किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के जो फ़ायदे होते हैं, या उसको कह लिया समझे, किसी बड़े प्रोजेक्ट से जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, जो बाय प्रोडक्ट फ़ायदे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिसको कि बयान नहीं किया जाता स्टार्टिंग में तो। लेकिन धीरे धीरे जब लोग यूज़ करना शुरू करते हैं किसी ऐसे एक्सप्रेसवे, हाईवे या किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम ख़त्म होने के बाद, तभी उसके फ़ायदे नज़र आते हैं। और इस समय हम कलवाका से परौली की तरफ, और उसके बाद फिर हाजीपुर की तरफ जा रहे हैं हम। ये देखिए साथ में आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर ये हाई टेंशन वायर के यहाँ पर
जो इंस्टॉलेशन थी उसकी यहाँ पर वायर को ऊंचा कर दिया गया है। जब पिछली बार मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे काम होते हुए, और ये सब अब ऊंचा कर दिया गया। इससे अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर कोई भी बाधा नहीं है। ये सारे टावर तो वैसे ही रखे हैं, लेकिन जो इनकी केबल की हाइट है वो ऊंची कर दी गई है।